अब सुनो सब लोग ध्यान से। अब इसके आगे जो बता रहा हूँ उसको तुम घर में प्रैक्टिस करना, बहुत सरल लगेगा हर चीज तुम्हें। देखो, करके दिखा देता हूँ, एक और चीज देख लो पहले। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड आरएमएस ऑफ फाइंड आरएमएस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी फॉर जीरो से पाई। ठीक है, जीरो से पाई। अब एक बार फंक्शन बना देखो दिमाग में। जीरो से पाई मतलब कौन से रीजन मैंने बोला है? सिर्फ ये वाला रीजन बोला है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? पाई बाई ओमेगा हो गई होगी। क्यों? ओमेगा टी, ओमेगा टी जो है ना, ओमेगा टी वो पाई होता तो टी कितना हो चुका है यहाँ पे? पाई बाई ओमेगा हो चुका है ना। ये टी एक्सिस है, समझ रहे हो? ओमेगा टी एक्सिस नहीं है, टी एक्सिस है। आई थिंक यू नो ऑल दिस थिंग्स, है ना। एफ ऑफ टी यहाँ पे रखा हुआ है, या फिर उसको वाई बोल लो। तो टी एक्सिस में पाई बाई ओमेगा, टी एक्सिस में पाई बाई टू ओमेगा। ये ग्राफ तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से। ओमेगा टी रहेगा तो बाई ओमेगा जुड़ता जाएगा वहां पे। ठीक है, अब जीरो से पाई बाई ओमेगा में इसको करना है ना। पाई बाई ओमेगा में करना है, पाई पे नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता? ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर लेता। ठीक है, समझ रहे हो ना। एफ स्क्वायर डी टी बाई डी टी, इतना डी टी अपॉन डी टी का रूट। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिए। ये तो कांस्टेंट है ना ए स्क्वायर, उसको बाहर ही निकाल दिए, समझ लो पूरा का पूरा बाहर आ गया वो। ठीक है, तो अंदर में क्या रह गए फिर? नीचे dt का इंटीग्रेशन करके t कर दिया, उसको जीरो से लेकर के पाई बाई ओमेगा तक करना था। ठीक है, तो नीचे में मैं सीधे पाई बाई ओमेगा लिख दूं। ठीक है, माइनस जीरो लिखा था लिमिट डालने पे। अब यहाँ पे क्या रह गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी रह गया है, तो उसको वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई कॉस टू ओमेगा टी बाई टू कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेट नहीं किया हूँ, बस चेंज किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही हरकत। ए वन बाई टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा? वन बाई टू डी टी रहेगा, तो वन बाई टू टी आ जाएगा, और टी में लिमिट डालूंगा तो पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, माइनस जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हम लोग को? जीरो से लेकर के पाई बाई ओमेगा तक। तो समझ गए हो गए यहाँ पे। और ये कॉस टू ओमेगा टी है। ठीक है, तो उसका आंसर फिर से जीरो आएगा, क्योंकि अभी जीरो से पाई तक भले ही करना है, पाई बाई उस उतने तक। ठीक है ना, तो यही तो है वो, ये डिस्टेंस ही तो है पाई बाई ओमेगा, कॉस टू ओमेगा के लिए। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो फिर से जीरो आ गया ये। ठीक है, अगेन इट केम जीरो अपॉन पाई बाई ओमेगा। कितना आया आंसर? ए बाई रूट टू। ठीक है, फिर से ये आंसर है, ये भी तुम्हें याद रखना। अब देखो, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि हम लोग ना कुछ रूट टू जैसे चीजों के साथ खेल रहे, मतलब ये जो होता है ना, पीक बाई रूट टू कहलाता है। पीक वैल्यू तो ए थी ना। ठीक है, यहाँ पे भी पीक वैल्यू जो थी वो ए थी, वो पीक बाई रूट टू कहलाता है। देखो, साइन फंक्शन को ध्यान से देखो और फील करने की कोशिश करो। अरे यार, ये क्या है? इसी फंक्शन को बहुत बार देखना है इसी चैप्टर में, इसलिए इसी को देख रहे हैं। तुम सोचो यार, ये एरिया की वैल्यू कितने आने वाली है? ये एरिया का वैल्यू आता कितना है आखिर? ये दोनों एरिया बराबर हैं, समझ रहे हो ना। और एरिया वाइज देखें तो ये दोनों एरिया भी बराबर हैं। ठीक है, एक बार क्विकली देख लो, ये वाला एरिया कितना आता है? ए साइन ओमेगा टी
का एरिया अगर मैं 0 से लेकर के π/2 ओमेगा तक इंटीग्रेट करूं, ठीक है, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस है, π/2 ओमेगा। π/2 था लेकिन π/2 ओमेगा बोल दिया बिकॉज, समझ रहे हो, ओमेगा टी है यहाँ पे क्योंकि। कितना आया ये, ए कॉस माइनस भी है 0 से π/2 ओमेगा भी है, ठीक है, माइनस ए कॉस, जब π/2 ओमेगा डाला, ठीक है, तो कितना आ गया, 0 आ गया, वो तो π/2 होने के चलते, ठीक है, माइनस जब मैंने 0 डाला तब वो 1 हो गया, ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, ए आया है। मतलब अगर सिर्फ साइन ओमेगा टी होता तो कितना आता, 1 आया होता वो, है ना, इसलिए मैंने बोला था एरिया 1 है करके। लेकिन अभी तो ए एरिया है ना, ए ए एरिया वाइज माइनस ए, ठीक है। अब एक बार हम लोग ना साइन स्क्वायर का फंक्शन बनाते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इसका, तो ये कैसा दिखेगा तुम्हें पता है, अगर आउटलाइन मैं पहले वाले का बनाऊं तब ऐसा था, और अभी इसको स्क्वायरिंग कर देने पे तुम्हें याद होना चाहिए सर। ऊपर ही बनेगा ना सर, ठीक है, मान लेते नीचे हैं कहाँ जो है बनेगा। एग्जैक्टली 1 है या फिर 1 से छोटा है, तब तो नीचे नीचे जाएगा, है ना, कि हमें ज्यादातर समय तो वैसे ही विजुलाइज करना है। सर अगर ए ऊपर ही 1 या फिर 1 बनेगा से ना, छोटा नीचे है तो क्यों ऐसे जाएगा, जाएगा। और अगर इसे ऊपर है तो 1 से बड़ा है तो फिर ऊपर जाएगा। नेगेटिव कैसे दे रहा है ग्राफ में सर ये। क्या, नहीं सर, नीचे नहीं, वो नहीं अच्छा बोल सॉरी, रहा ऐसा कि ठीक कैसे। ओह सॉरी, दस बढ़ा देता हूँ नीचे। हाँ हाँ ठीक, सॉरी, माय मिस्टेक। यार ऊपर आ जा, क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो अगर 1 या फिर 1 से छोटा है तो ऐसे बनेगा, और 1 से बड़ा होगा तो ऊपर भी जा सकते हैं ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हम इतने देखते हैं। अब एरिया को सोचो, अभी एरिया बराबर है ना चारों सेक्शन का, और अब तो मैग्नीट्यूड में भी बराबर है ना, एक बार जस्ट इसका भी एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ताकि बहुत अच्छी तसल्ली रहे। ए स्क्वायर को इंटीग्रेट किए 1 - cos 2 ओमेगा टी, और 0 से लेकर के π/2 ओमेगा तक इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर था उसको 1 माइनस सीधे मैंने कर दिया है ना। अब यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे है π/2 ओमेगा, हाँ, और cos 2 ओमेगा टी 0 हो जाएगा क्या वो, ये वाला टर्म फिर से इतने दूरी पे भी 0 हो जाएगा क्या वो, सोच करके बताओ, वो तो उतने पे ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि खुद ही ये वाला डिस्टेंस जो है इसका π/4 हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, तो ये π/2 ओमेगा में ही मर जा रहा है ये तो, कर सकते हो, देख सकते हो तुम कर करके, ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी इतना, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हें दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, a² / 4 ओमेगा आ रहा है ये, ठीक है। अब सोचो यार, अगर सर तुम्हें पाई भी पाई भी रहेगा क्या, ठीक है, ये आ रहा है। अब सोचो अगर मैं तुम्हें एवरेज लेने के लिए बोलूं, ये तो मैंने करके दिखा दिया, उसको तुम घर में दोबारा प्रैक्टिस करना, एवरेज ऑफ साइन, ये भी मिटा देता है यार ये कभी कभी, एवरेज ऑफ साइन
अगर मैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 ओमेगा तक बोलता, 0 से इतना तक, तब तुम क्या बोलते? आखिरी में तुम ऊपर में तो कर एरिया को रहे हो ना, ऊपर में जो एफ टी डी टी है वो तो एरिया हुआ ना, अभी एरिया अंडर द कर्व्स में कई बार देखे हो, तो एरिया अपॉन ये वाला ड्यूरेशन पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक वो आएगा यार, मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे निकालना मुझे देखो। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार ओमेगा भी आएगा ना, ठीक है, इस वाले में आएगा ओमेगा, यहाँ पे नहीं आएगा और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो उसका वाला तो 0 हो जा रहा था और ये 1/2 में ओमेगा नहीं आएगा, तो ए बाई ओमेगा है एरिया। आखिरी में तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग डालोगे, मैं तो बस एक मेथड बता रहा हूँ तुम्हें करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी वो थी ए बाई ओमेगा, और उसका जो ड्यूरेशन है वो है पाई बाई 2 ओमेगा, तो कितना है ये एवरेज? 2a बाई पाई, ठीक है ना, 2a बाई पाई आया ये। कुछ गलत किया क्या मैंने यहाँ पे? नहीं, ठीक है, ठीक है, पहली बात तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। अब तुम ये बताओ कि अगर मैं 0 से लेकर के पाई बाई ओमेगा तक में, पहले एवरेज इतना आया था ना, इसका एवरेज निकालें क्या साइन ओमेगा टी का? इसका नहीं निकाला हुआ है हमने, ठीक है, तो 0 से लेकर के पाई तक में भी इतना ही आएगा। कोई सोचो क्यों ऐसा आएगा करके। क्योंकि देखो एरिया भी डबल हो जा रहा है और नीचे का बेस भी डबल हो जा रहा है। ठीक है ना, ऊपर में 2 टाइम्स तुम इससे ए बाई ओमेगा डाल रहे हो और नीचे में 2 बाई पाई बाई 2 ओमेगा डाल रहे हो। ठीक है, तो फिर से उतना ही आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये, अगर मैं तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक का पूछता, 3 पाई बाई 2 ओमेगा तक का, तब तुम क्या बोलते? एरिया तो एक ही बार ऐड हुआ, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और लेंथ 3 बार ऐड हो गया, ये हो जाता हमारे लिए वो। ठीक है, और 0 से 4 बार तक करता तब वो 0 हो जाता, समझ रहे होगे? ठीक है, अब आरएमएस देख लेते हैं एक बार। आरएमएस ऑफ ए साइन ओमेगा टी, तो बेसिकली ये वाला एरिया को इसी वाले ड्यूरेशन से डिवाइड करके हम लोग को लाना था। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से लेकर के पाई बाई 2 पाई तक अगर उसका आरएमएस निकालते, तो ए स्क्वायर पाई बाई 4 ओमेगा को, जो ये क्या होता है, ये एफ स्क्वायर डी टी बाई एफ स्क्वायर डी टी होता है ये कुल मिला करके। ठीक है, इसको डिवाइड करते किसे? पाई बाई 2 ओमेगा से, और रूट लेते, रूट भी तो लेना है इस वाले में। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है वो? ए बाई रूट 2 आ रहा है ये। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो, चाहे एक बार की ड्यूरेशन का लो, चाहे 2 बार की ड्यूरेशन का लो, चाहे एंटायर का लो, मतलब 0 से लेकर के चाहे तुम पाई बाई ओमेगा रखो उसको, चाहे पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई ओमेगा रखो, और 0 से लेकर के चाहे 2 पाई रखो, चाहे 0 से लेकर के 3 पाई बाई तक का रखो, 3। ठीक है, ये सब में ही ए बाई रूट 2 ही आएगा इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंसलेशन इफेक्ट है ही नहीं। कुछ भी कर लो इन चारों में से कोई भी,
ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो। समझ रहे हो तो बोलो। समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं सर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड ये एरिया वर्ड टू वर्ड तुम्हें याद नहीं रखना है ना। ए बाई ओमेगा या फिर ए स्क्वायर पाई बाई 4 ओमेगा, ऐसे वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है। तुम्हें कोई भी एक वैल्यू याद रखनी है और उस वैल्यू की फील, ये तो तुम्हें याद रखना होगा। बाय द वे, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके हिसाब से फील से निकाल सकते हो तुम। अब कोई रैंडम मैंने दे दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालो, तब तो वो तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, बाकी जो ब्लॉक हमने बना रखे हैं, एक एक ब्लॉक, उसके हिसाब से कभी भी पूछेगा तो हम इजीली बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना वैल्यू गलत लिख रखी है। थ्री पाई बाई टू ओमेगा था बाय द वे, ये टू ए बाई। ठीक है, जैसे मैं इसको पूछता तो मैं क्या सोचता कि जितना फर्स्ट वाले में एरिया ऐड हुआ था, जितना फर्स्ट वाले में वैल्यू आई थी, उतने ही एक बार और डाला गया होगा और उसी को फिर माइनस कर दिया गया होगा। तो जो टू ए बाई पाई था मेरे पास पहले में, उतना ही एक बार और डाला गया, उतनी को कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन 3 बार मेरे को लेंथ तो 3 बार जोड़ना है ना, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिए। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई भी तो करना है, कितने बार जोड़े हो उससे। सम तो उतना ही आया है। ऑफ कोर्स ये एरिया के वैल्यू नहीं है, एरिया का वैल्यू तो ए बाई ओमेगा है। तो यू डेवलप योर ओन सिस्टम कि तुम यहाँ पे कैसे समझोगे, बट यही दो वैल्यू रटने से हो जाता है काम। चलो अब इस पे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसका क्या यूज है ये देखते हैं। अल्टरनेटिंग एसी करंट चैप्टर में, एसी करंट बोल दूंगा मैं बार बार तो समझ जाना कि अल्टरनेटिंग करंट ही बोल रहे हैं। बाकी तुम समझ रहे हो कि एसी करंट इज अ रिडंडेंट वर्ड, अल्टरनेटिंग करंट करंट थोड़ी होता है। तो इसमें ज्यादातर तुम्हें करंट जो है ना, वो इस वाले फॉर्म को हम लोग को स्टडी करना है। आई साइन ओमेगा टी को, आई नॉट साइन ओमेगा टी को, मतलब ऐसे करके जो करंट वेरी कर रही होगी इसको। और ऐसा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं क्या किसी चैप्टर में ऐसा कि ऐसा फॉर्म का प्रोड्यूस होता है करके? ईएमआई में पढ़े हैं तुम, कॉइल याद हो तो, के है ना? अराउंड, हाँ, मतलब तो डायमीटर के। हाँ, डायमीटर के अबाउट जो घुमा करता था, तो बावन नवाब आया था पहले बार वहां पे। ठीक है, तो ये आई आर एम एस इसकी इतनी हो गई हो, तुम्हें पता चल गया है मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू। ये निकाल करके देखोगे तुम घर पे। ठीक है, अच्छा, इसको भी देख ही लेते ना लगे हाथ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि करंट इतना है कॉस ओमेगा टी, तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि आई आर एम एस कितना होगा जीरो से पाई बाई टू ओमेगा में, ठीक है, तो क्या बोलोगे तुम? आई नॉट बाई रूट टू ही बोलोगे, क्योंकि ये एरिया वही है ना जिस एरिया के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ आई आर एम एस कितना होगा जीरो से ये पाई बाई टू ओमेगा बाई द वे, है ना। अब यहाँ पे कॉस टू ओमेगा टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल वाला बात कर रहे हैं। वो कॉस टू ओमेगा टी तब आया करता था जब इसके स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे तो उसको कन्वर्ट करते थे। अभी तो सिंपल मैंने करंट का ही वेरिएशन वैसे दे रखा है। तो जीरो से पाई बाई ओमेगा में क्या बोलोगे? और तुम आरएमएस तुम बताओ। उतनी ही रहेगी, बिकॉज उतना ही एरिया आई नॉट तुमने ऐड किया है। रहेगा। हाँ, क्योंकि एरिया वाइज देखें, यहाँ से एरिया नहीं देख सकते वैसे भी ना, क्योंकि ये तो आई टी का एरिया दे रहा है, इसके स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। बट वो है तो इसी के स्क्वायर के जैसा ही। ठीक है, इसका भी स्क्वायरिंग किया तो पॉजिटिव हो गया, इतना ही है ये। आई एवरेज कितना होगा जब मैं जीरो से लेकर के पाई बाई टू ओमेगा तक जाऊंगा, ये बताओ मेरे को।
ये वाले फंक्शन के लिए। तो क्या बोलोगे, 2a/π होगा बोलोगे, ठीक है। जितना पहले हुआ करता था ये तुम्हें याद होना चाहिए, 2a/π है करके। और 0 से लेकर के π/ω तक में जाने के लिए बोलूंगा तो 0 हो जाएगा। तब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस बात पे डिफरेंस है, देखो इसमें 0 से π/ω तक गए तो 0 है, इसमें 0 से π/ω तक जब जाते थे तो 0 नहीं था, तब वो उतना ही था, ठीक है। रटने की क्या बात है, इसमें कुछ रटना नहीं है, समझ में आ रहा होगा तो ये 2a/π ही रहेगा, बिकॉज 2 बार एरिया ऐड किया, 2 बार डिवाइड कर दिए। ये देखो, एक फंक्शन है f(t), जिसका t के साथ में वेरिएशन ऐसे लिख रखा है, सभी नीट के लेवल पे ही चल रहा है ना, ये नीट में भी ये सभी लेवल पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे 2 सेकंड तक ऐसा था, 8वें सेकंड तक ऐसा था, इसकी वैल्यू 6 थी, ठीक है। इसका तुम RMS निकालो, RMS ऑफ f(t) फॉर 0 to 8 सेकेंड, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, कुछ समय तक वैल्यू 6 था, है वो क्या चीज, वो स्क्वायर के एरिया का इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो। स्क्वायर करो पहले फंक्शनल वैल्यू को, स्क्वायर किया, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर फंक्शनल वैल्यू को स्क्वायर किया, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया, जो ड्यूरेशन आ रही है 6 इस बार, है ना, ये ड्यूरेशन 6 है, ठीक है। फिर डिवाइड करो क्या चीज से, वो एंटायर इंटरवल से, ठीक है। फिर उसका रूट ले लो, ये RMS वैल्यू है, ठीक है। लकीली ये हमारा 3 आ गया, समझ गए होगे। दूसरा फंक्शन देता हूँ, 6 4 8, ये कोई f(t) है, ये कोई t है, इसका RMS निकालो बोल दिया मैंने, 0 से 8 सेकंड का। तो तुम 0 से 8 सेकंड तक का क्यों निकालोगे, जब तुम्हें पता है 0 से 4 सेकंड तक का जो आंसर आएगा वही 4 से 8 सेकंड और वही 0 से 8 सेकंड दोनों का आंसर होगा करके। 0 से 4 का भी सेम आंसर है, 4 से 8 का भी सेम आंसर है, सेम आंसर, तीनों का आंसर सेम है, इसका, इसका और इसका, ठीक है ना। तो तुम कैसे निकालोगे इस केस में, ये एरिया को निकाल करके स्क्वायर कर दोगे, ये तरीका है क्या, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, एरिया को निकाल के स्क्वायर कर देंगे, वो तरीका नहीं है, ठीक है ना। नहीं सर, हाँ, तुम्हें फंक्शन फंक्शन का का एक्सप्रेशन निकालना होगा, मतलब या तो तुम ये हर चीज स्क्वायर होकर के क्या बनती है वो ढूंढ लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कर देना कि बस 6 का स्क्वायर 36 कर दिया, अब ये वाले एरिया को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर लिनियरली थोड़ी इंटीग्रेट बढ़ेंगे। वैल्यू को करना पड़ेगा। हाँ, उस इंटीग्रेट वो फंक्शनल वैल्यू को करना पड़ेगा। अब ये तुम जानते हो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, y=mx होता है, ठीक है। और m यहाँ पे कितना है, 6 ऊपर गया है 4 बार में, तो ये y=mx हुआ, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, y dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4, इसका स्क्वायर का, है ना, डिवाइडेड बाई 4 का रूट, ये आंसर होगा, समझ गए हो तो बताओ। क्लियर है सब। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यही सब होगा पहले एक्सरसाइज में, आज इतना ही रखते हैं।